वक्त बुरा होना उस्ताद, ऊंट पे बैठे शख्स को भी कुत्ता काट जाता है। ऐसी सिचुएशन है इस टाइम मोहम्मद रिजवान के साथ। मोहम्मद रिजवान का वक्त बहुत ही बुरा चल रहा है, ये वो खुद भी मानता है। यहाँ तक कि आप ये सोच नहीं सकते, बांग्लादेश का भाई अपने ही भाई के अगेंस्ट ये बात कर रहा हो माइक पर मैच के दौरान। मैच जीतने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इतना नीचे गिर जाओगे इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। मोहम्मद रिजवान को कहता है कि मोहम्मद रिजवान इंटेंट वाली क्रिकेट नहीं खेल सकता। अगर उससे गलती से गलत शॉट लग गई तो मोहम्मद रिजवान का पाकिस्तान में कदम रखना भी मुश्किल हो जाएगा। मोहम्मद रिजवान के साथ इतना बुरा हो सकता है, तो मोहम्मद रिजवान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि ये टारगेट चेज हो जाए। ये तो चलती फिरती विकेट है, वो तो मोहम्मद रिजवान आउट हो गए, अपनी मिस्टेक से आउट हो गए, ये हम मानते हैं। लेकिन जो लिटन दास ने इतने बैड वर्ड यूज किए हैं तो मैच के दौरान स्टंप माइक में सारा रिकॉर्ड हो चुका है और उसने ये बैट कहे हैं। बड़े ही अफसोस की बात है ये। मुझे बहुत दुख हुआ पर्सनली कि ऐसे आप लफ्ज़ों का चुनाव नहीं कर सकते। स्लेजिंग करनी है, कुछ भी करो, लेकिन एक तमीज़ के दायरे में रहकर अपने औकात ना दिखाओ दुनिया के सामने। ये मत बताओ कि आप हो कौन, आपकी पहचान होनी चाहिए। नाम हो सही, बदनाम ही सही, ये वाला सीन नहीं करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कितने सीनियर प्लेयर के साथ आप कौन सी बात कर रहे हो। कल तक तो आप मोहम्मद रिजवान का बैट चेक करते थे, उससे एडवाइस लेते थे कैसे आप खेलते हो। मुझे अभी भी याद है, वो फुटेज भी मैंने देखी है लिटन दास की और मोहम्मद रिजवान की। लेकिन आज ये क्या कह रहा है मोहम्मद रिजवान का, जब बुरा वक्त चल रहा है। यहाँ पर स्टोरी ख़त्म नहीं होती। आप ये जो किंग्समैन हैदराबाद के ओनर का इंटरव्यू आता है, उसने तो हद ही पार कर दी। उसका ये कहना है कि कुछ लोगों के पास अगर उसके हाथ में माइक पकड़ा दिया जाए ना, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बोल भी ठीक लेता है, उसको बोलना आता है। ऐसे यानी मोहम्मद रिजवान को उसने टोंट करके लगाई बात कि मोहम्मद रिजवान तो बोल भी नहीं सकता। माइक पकड़ा देने से इसका ये हरगिज नहीं मतलब कि वो अच्छे से वो बोल सकता है। मोहम्मद रिजवान पर वो बहुत गुस्सा था किंग्समैन हैदराबाद का ओनर। यहाँ तक के आप उसका जो माइंडसेट है मोहम्मद रिजवान के बारे में, जो थिंकिंग है, इस बात से अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। उसी उसी इंटरव्यू में उसने ये कहा कि अंपायर्स ने अंपायरिंग अच्छी नहीं की। यानी कुशल मेंडिस जो थे, वो रन आउट का इशू बना था, आप सभी जानते हैं, फाइनल पीएसएल 2026 का। अब वो कहता है अगर वहाँ पर वो आउट हो जाता है मेंडिस तो मैच हमारे हाथ में था। यार यकीन करो, गांजा पता नहीं फूका हुआ था। अब मुझे ये बताएं, अब मैं ये स्टैट चला रहा हूँ, कुशल मेंडिस ने कितने रन किए हैं? 8 रन किए हैं, 9 बॉल्स खेली। यार ये मैच जितवा रहा था मेंडिस, मुझे ये बताओ, मैच जितवा रहा था मेंडिस? नहीं जितवा रहा था। क्या एक ओवर बचा हुआ था या एक बॉल बची हुई थी, 3 बॉल बची हुई थी कि जो मैच ये जीत सकते थे कुशल मेंडिस अगर रन आउट दे दिया जाता अंपायर की तरफ से। तो ये देखें, 5 ओवर बचे हुए हैं। एरन हार्डी ने मार मार के, यकीन करो, आप लोगों के मुंह लाल कर दिए हैं। अब्दुल समद ने अच्छी बैटिंग की है। 15 ओवर में आपका टारगेट चेज हो जाता है, लेकिन आप मीडिया पर आकर ये बोल रहे होते हो कि अगर मेंडिस आउट हो जाता तो हम फाइनल मैच भी जीत चुके होते। मैं मानता हूँ उस टाइम पर अगर वो रन आउट हो जाता, मैच की सिचुएशन और होती, चलो क्लोज जाकर वो जीत जाते। लेकिन जो हारने वाली बात है पेशावर ज़ल्मी की, ये आपकी बात गलत है भाई। अनबीटन वाले सिर्फ लोअर कलंदर ने इन लोगों को, पेशावर ज़ल्मी को हराया है। अनबीटन ऑलमोस्ट इन लोगों ने पीएसएल की ट्रॉफी उठाई है, और आप उस टीम को कह रहे हो कि अंपायर्स ने फेवर दिए पेशावर ज़ल्मी टीम को। खुदा का खौफ करो। टॉप स्कोरर पेशावर ज़ल्मी की टीम में बाबर आजम, सेकंड टॉप स्कोरर कौन है? कुशल मेंडिस, वो भी बाबर आजम की टीम में पेशावर ज़ल्मी में। टॉप विकेट टेकर कौन है? वो भी पेशावर ज़ल्मी में है, सुफियान मुकीम। अच्छा, बेस्ट फील्डर कौन है जी? वो भी पेशावर ज़ल्मी की टीम में मौजूद है, फरहान यूसुफ। बेस्ट विकेट कीपर कौन है जी? वो भी पीएसएल का बेस्ट विकेट कीपर का जिसको अवार्ड दिया गया है मेंडिस है। यानी हर चीज़ उनकी पूरी है। बेस्ट इकोनॉमी वाला बॉलर कौन है? नाहिद राना है। तो ये क्या जो मैंने अभी ये बताए हैं आपके सामने फैक्ट्स, क्या इन सब चीज़ों, ये सारी चीज़ गई थी तेल लेने हैं? एक वो रन आउट दे देते तो हैदराबाद किंग्समैन की टीम जीत जाती।
थोड़ा सा तो हाथोला रखो खुदा के लिए। और मेंडिस की तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी पीएसएल में, उससे पहले तो वो आउट ऑफ फॉर्म में था, पीएसएल में आया, फॉर्म में आया, यहाँ तक के कहा यह जा रहा है कि श्रीलंका टीम का कप्तान भी बना दिया जाएगा इसको फ्यूचर में। कहा यह जा रहा जल्द ही, अभी चंद दिनों में इसको कह रहे हैं अनाउंस हो जाएगा श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। टी20 का और ओडीआई के कप्तान बनेंगे मेंडिस। यहाँ देखें दोस्तों, पीएसएल की परफॉर्मेंस की वजह से यहाँ पर कहानी रुकती नहीं है, आगे देखें एरन हार्डी पीएसएल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, विकेट्स भी लेकर जा रहा था, बैटिंग भी कर रहा था, फील्डिंग भी आप जानते हैं आउट क्लास थी उसकी। यानी पाकिस्तान में जो भी परफॉर्मेंस दे रहा है वो अपनी नेशनल टीम में छा रहा है, अपनी नेशनल टीम में के स्कोर में पिक हो रहा है। अब एरन हैडी को भी ऑस्ट्रेलिया वालों ने पिक कर लिया है स्कोर में, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो सीरीज होने वाली है, एरन हैडी आप उसमें खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों लास्ट में मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूँगा, जो लिटन दास ने मोहम्मद रिजवान के हवाले से कहा, क्या ये सही था मैच के दौरान, ऐसा कह सकते हैं या उनके लिए ये नॉर्मल बात थी? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं कह सकते। आप सीनियर प्लेयर को थोड़ा सा तो फेवर दे सकते हो दोस्तों। ये आपकी यकीन करो, जो आपका माइंडसेट है वो ज़रूर बताया जाता है दुनिया के सामने। आप अपने आप को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो दुनिया के सामने। आप मोहम्मद रिजवान जैसे प्लेयर को जब के उसने कुछ ऐसा कहा भी नहीं है, पाकिस्तान में वो रह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो चल भी रहा नहीं चल रहा, उसको नहीं कहने वाले लोग, अल्लाह लोग है वो। लेकिन लोग उस पर उंगलियां कस रहे हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही बात है, पहले ये पड़े हुए थे बाबर आजम के पीछे, अब पड़े हुए हैं मोहम्मद रिजवान के पीछे। चाहे एक्स क्रिकेटर हो, करंट क्रिकेटर हो या मीडिया वाले हों, ये बुरे वक्त में उसको और भी ज़्यादा काटते हैं। ये नहीं कि उसका साथ दे बुरे वक्त में। दूसरा, जो किंग्समैन हैदराबाद के उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया मोहम्मद रिजवान के रिलेटेड, क्या इस लेवल पर इतने बड़े आदमी को ये बात कर देनी चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं। थोड़ा सा आप लफ्ज़ों का चुनाव कर सकते थे कि यार, चाहे प्रेशर में आकर या उस टाइम कोई और सोच थी या कुछ और वजह होगी जो उसने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है, और उससे गलती भी हो सकती है। अगर मोहम्मद रिजवान ने ऐसा कह भी दिया कि वो डिज़र्व नहीं करते, किंग्समैन हैदराबाद लाहौर कलंदर वाले करते हैं, तो यार उसका अपना पर्सनल ओपिनियन है, ये उसकी सोच थी। लेकिन उस सोच की बुनियाद बनाकर आप उस पर क्या क्या बातें कर रहे हो, ये आपका हक नहीं है। क्या जो मोहम्मद रिजवान को ये सब कुछ कह रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा फैक्ट के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।